वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग यहाँ पर 9th क्लास के ठीक बच्चों यहाँ पर अर्धवार्षिक पेपर का यहाँ पर देख सकते बच्चों सामाजिक विज्ञान का हम लोग पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह क्लास 9th का है बच्चों। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर पूर्णांक देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर इस तरह से दिया है, यहाँ पर पूर्णांक 70 अंक का दिया है बच्चों। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान है और कक्षा 9th है। समय 3 घंटे का है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते बच्चों इस तरह से दिया है, करा है कि नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और सबसे पहले क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों को दिया है, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न को, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को और भी क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते बच्चों, यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों का। तो पहला देख सकते बच्चों क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर करा है नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा ने संविधान का प्रारूप कर लिया था, यानी कब तैयार कर लिया था बच्चों। और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन 4 विकल्प में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहले का आंसर इन 4 विकल्पों में से बच्चों नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा ने संविधान का प्रारूप कब तैयार कर लिया था बच्चों, किस सन में तैयार किया था। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सन 1791 ईस्वी में। कब किया था बच्चों, यहाँ पर प्रारूप तैयार कर लिया था सन 1791 ईस्वी में, यानी इसका ख विकल्प हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, ख विकल्प हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते बच्चों। यहाँ पर दूसरा करा है फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, यानी किस सन में प्राप्त हुआ था बच्चों, ठीक है। जो फ्रांस की महिलाएं थी उनको मत डालने का अधिकार कब मिला था बच्चों। इन 4 विकल्पों में से देख सकते बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षाओं की दृष्टि से इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए इसका आंसर, ठीक बच्चों। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर बच्चों सन 1946, ठीक बच्चों। सन 1946, 1945 और 46 के बीच में हुआ था बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मुख्यतः 1946 ही कह सकते हैं बच्चों। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, 1945 से 46, यानी इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों ग 1945, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर बढ़कर हम लोग देखते हैं बच्चों। इस तरह से यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपका दिया है क्वेश्चन तीसरा। यहाँ पर है सन 1804 ईस्वी में, ठीक है, किसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था बच्चों। सन 1804 ईस्वी में बच्चों, याद रखिएगा बच्चों, 18 मई 1804 ईस्वी में किसने खुद को सम्राट घोषित कर लिया था फ्रांस का। और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है, जल्द बताइए, ठीक बच्चों। इन 4 विकल्पों में से तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 18 मई सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया था बच्चों। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया था बच्चों, यानी इसका घ विकल्प हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक बच्चों, फ्रांस का सम्राट घोषित करने वाला खुद को 18 मई 1804 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन करा है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था बच्चों। और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए बच्चों। इसकी शुरुआत कब की गई थी बच्चों, तो प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, यानी कब से कब लड़ा गया था बच्चों। तो इसकी शुरुआत हुई थी, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों 28 जुलाई से। इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 28 जुलाई, यहाँ पर देख सकते बच्चों
सन 1900 यहाँ पर 14 से 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक, यानी 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक प्रथम इस युद्ध को लड़ा गया था बच्चों। यहाँ मैंने लगभग यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर 4 वर्ष था बच्चों। इस तरह से दे सकते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर दिख रहा होगा बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आंसर क्या है बच्चों? तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर है ग। यहाँ पर है बच्चों 1914 से 1918 ईस्वी, यहाँ पर इस तरह से दिया है बच्चों। ठीक है, आपका ग आंसर है 1914 से 1918 ईस्वी में लड़ा गया था। सन है बच्चों यह 28 जुलाई सन 1914 से 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बढ़कर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन करा है, ऐसे लोग जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या कहलाते हैं बच्चों? इन चारों विकल्पों में से ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं बच्चों, जो चाहते हैं कि जो पीढ़ियां चली आ रही है, दर बाई दर चली आ रही है बच्चों, उनका विरोध नहीं करते हैं, कोई भी वैज्ञानिक तार्किक बातें नहीं करते हैं, उसी को मान लेते हैं कि जैसे पूर्वजों ने कहा है वही बातें सत्य है। वैसे लोगों को क्या कहते हैं बच्चों? वैसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से देख सकते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो वैसे लोगों को हम लोग कहते हैं बच्चों रूढ़िवादी। वैसे लोगों को क्या कहते हैं बच्चों? रूढ़िवादी कहते हैं। वे परंपराओं को ढोते हैं बच्चों। यहाँ पर वे परंपराओं को ढोते हैं, वैज्ञानिक तार्किक नहीं होते हैं बच्चों। यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं, वैज्ञानिक बातें नहीं करेंगे, तार्किक बातें नहीं करेंगे, पुरानी परंपराओं को ढोएंगे। यानी इसका हो जाएगा बच्चों क, रूढ़िवादी हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों। यहाँ पर करा है 6वां क्वेश्चन, कौन सा अक्षांश वृत्त भारत के 2 बराबर भागों में विभक्त करता है? ठीक बच्चों, यह कौन सा अक्षांश है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है बच्चों? याद रखिएगा, 2 बराबर भागों में काट देता है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं। इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्द बताइए यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर 2 बराबर भागों में बांटता है, काटता है बच्चों, या स्पर्श करते हुए जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो वह है आपका 22.5 अंश नॉर्थ है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 23 अंश है बच्चों, सॉरी 23.5 अंश नॉर्थ है बच्चों। और उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से उसे हम लोग कहते हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से उसे हम लोग कहते हैं बच्चों कर्क रेखा, कर्क वृत्त बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग कर्क वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कर्क वृत्त बोलते हैं, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, 7वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 7वां देख सकते हैं, करा है भारत किस गोलार्ध में स्थित है बच्चों? और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों? भारत किस गोलार्ध में स्थित है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से तो भारत इन चारों विकल्पों में से जल्द बताइए बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, इस तरह से तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों। वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों के अब प्लेलिस्ट बने हुए हैं बच्चों, सभी विषयों का। आप वहाँ से जाकर अच्छे से अध्ययन करिए बच्चों। और जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिस लेसन का आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वह टॉपिक वह वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है बच्चों? तो उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में बच्चों है? इन चारों विकल्पों में से उत्तरी गोलार्ध में, यानी 7वें का क हो जाएगा बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, करा है सेल खड़ी किस प्रकार की चट्टान है? सेल है। ठीक बच्चों, जो सेल खड़ी होती है वह किस प्रकार की चट्टानें होती है, किस प्रकार के पत्थर होते हैं बच्चों, यहाँ पर बताना है आपको। ठीक है, देख सकते हैं बच्चों,
और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, जल्द बताइए इनका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो जो सेल खड़ी होता है बच्चों, वह बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट होता है बच्चों। ठीक है, एक प्रकार की सेल है, सेल खड़ी, यानी वह कैसा होता है बच्चों, तो बहुत ही नरम होता है, बहुत ही मुलायम होता है बच्चों। ठीक है, तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों सेल खड़ी मुलायम होता है बच्चों। जो चट्टान है या सेल खड़ी वो मुलायम होता है। कैसा होता है बच्चों, मुलायम होता है, याद रखिएगा। किस प्रकार की सेल है, सॉफ्ट सेल है, मुलायम सेल है, नरम सेल है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। 9वां देख सकते हैं, हम कह रहा है यहाँ पर भूपर्पटी की कितने टेक्टोनिक प्लेटें हैं बच्चों। जो भूपर्पटी है उसकी कितनी टेक्टोनिक प्लेटें हैं बच्चों, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए इन 4 विकल्पों में से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इन 4 विकल्पों में से जो भूपर्पटी है उसको 2 भागों को है बच्चों। एक होता है प्रमुख भाग और एक होता है कुछ छोटी छोटी प्लेटों में। ठीक है, तो जो भूपर्पटी है उसमें जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं बच्चों, यानी जो प्रमुख प्लेटें हैं, उसकी संख्या होती है बच्चों यहाँ पर 7। यानी भूपर्पटी 7 प्रमुख यहाँ पर तथा 8 छोटी छोटी प्लेटों में विभक्त है बच्चों। 7 प्रमुख प्लेटों में और 8 छोटी छोटी प्लेटों में विभक्त है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेटों की संख्या मुख्यतः 7 है और छोटी छोटी प्लेटों को मिलाएंगे तो कितनी है बच्चों, 8 है। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क हो जाएगा। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में बढ़ते बच्चों। 10वां देश तय करा है सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है। ये भारत की बात कर रहे हैं बच्चों, भारत की उत्तरी श्रृंखला को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है बच्चों, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इन 4 विकल्पों में से उससे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, जो यहाँ पर उत्तरी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, सबसे उत्तरी श्रृंखला। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों यहाँ पर, उसे हम लोग बोलते हैं हिमनद या हिमाद्री। उसे क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं इन 4 विकल्पों में से हिमाद्री। यानी सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम क्या है बच्चों, हिमाद्री है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, हिमाद्री हो जाएगा। ठीक बच्चों, यह आपका आंसर है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10वें का ख यहाँ पर विकल्प हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ख। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पूरा साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों, जिसमें आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अंशसाल पेपर, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं के पेपर मिलेंगे बच्चों। ठीक है, वहाँ से आप जाकर अच्छे से अध्ययन करिए बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11वां है बच्चों, देख सकते हैं कर रहा है चीनी संसद का क्या नाम है। जो चीन की संसद है उसका क्या नाम है बच्चों, और ये 4 विकल्प दिए बच्चे हैं। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक बच्चों, चीनी संसद का क्या नाम है, तो चीनी संसद का नाम है बच्चों एनपीसी। ठीक है बच्चों, इन 4 विकल्पों में से क्या हो जाएगा इसका आंसर, एनपीसी क्या हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक बच्चों, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आपका विकल्प हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर चीनी संसद का नाम है। तो इन 4 विकल्पों में से आप कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस कह सकते हैं बच्चे, यहाँ पर समिति एक तरह से कांग्रेस के ही रूप में आएगी, तो इसका विकल्प ए कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, राष्ट्रीय जन कांग्रेस रहेगा बच्चों। ठीक है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस रहेगा। इस तरह से इन 4 विकल्पों में से आपका यह आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 12वें क्वेश्चन पर देख सकते हैं करा कि राष्ट्रीय जन संसद किसे नियुक्त करती है बच्चों। ठीक है,
जो राष्ट्र की जनता होती है वह संसद में किसे नियुक्त करती है बच्चों? जो संसद है, राष्ट्रीय जन जो संसद होती है वह किसे नियुक्त करती है इन चारों विकल्पों में से? दे सकते हैं इन चारों विकल्पों में से। तो जल्द बताइए बच्चों, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों यहाँ पर देश के राष्ट्रपति को किसे नियुक्त करती है बच्चों? वह देश के राष्ट्रपति को नियुक्त करती है। यानी इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, क हो जाएगा देश के राष्ट्रपति। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? देश के राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर कह रहा है विश्व के इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था बच्चों? ठीक है, पूरे विश्व की बात कर रहा है बच्चों, किस देश में सबसे भयंकर अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था बच्चों? यहाँ पर आप समझ रहे हैं बच्चों, यही कारण है कि वहाँ के जो लोग हैं कीड़े मकोड़ों को खाना शुरू कर दिए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, ठीक है, जो इंसेक्ट होते हैं बच्चों उनको खाना शुरू कर दिए, पशु पक्षियों को खाना शुरू कर दिए, चमगादड़ कुत्तों को खाना शुरू कर दिए बच्चों, ठीक है, मेढकों को खाना शुरू कर दिए। इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। यह विश्व के इतिहास में दर्ज है बच्चों सबसे बुरा अकाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन चार विकल्पों में से? चलिए देखते हैं यहाँ पर चार विकल्पों को। तो इन चार विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं ये चार विकल्प दिख रहे हैं, जल्द बताइए इसका आंसर। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। किस देश में सबसे भयंकर अकाल पड़ा था बच्चों? तो चीन देश में यह सबसे भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक है। 14वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, करा है यहाँ पर 14वां देश के है, करा कि किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है बच्चों? ठीक है, वहां पर मत नहीं दिया जाता है महिलाओं के द्वारा, ठीक है बच्चों, वोट नहीं दिया जाता है। और ये चार विकल्प दिख रहे बच्चों, इन चारों विकल्पों में से किस देश की बात कर रहा है बच्चों? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सऊदी अरब। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? सऊदी अरब की जो महिलाएं होती है, यानी वहाँ का जो समाज है बच्चों, महिलाओं को वोट नहीं देने देता है, ठीक है बच्चों, उनको मताधिकार प्राप्त नहीं है, वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है बच्चों सऊदी अरब की महिलाओं को, ठीक है। इस तरह से आपका विकल्प हो जाएगा 14 का ख, ठीक है। 15वां क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 15वां करा है आजादी के समय से जिम्बाब्वे का शासक कौन बना हुआ था बच्चों? ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 14वां क्वेश्चन करा है, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन करा है आजादी के समय से जिम्बाब्वे का शासक कौन बना था? कौन से इसमें से इन चारों विकल्पों में से राजा है जो बच्चों वहां का शासक बना रहा, ठीक है। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से, ठीक है। जल्द बताइए बच्चों यहाँ पर। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों यहाँ पर इसका, यहाँ पर जिम्बाब्वे का आज़ादी के समय तक जो जिम्बाब्वे का शासक था वह था बच्चों रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है बच्चों, कौन था? रॉबर्ट मुगाबे था। इस तरह से आपका विकल्प हो जाएगा ग। 15वें का आंसर हो जाएगा बच्चों ग हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते बच्चों यहाँ पर 16वें क्वेश्चन पर, यहाँ पर अर्थशास्त्र की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, आप अच्छे से अध्ययन किए होंगे बच्चों पालमपुर, ठीक है बच्चों, यह एक परिवर्तित नाम है जिसका एक कहानी के रूप में दिया है और इसके बारे में अच्छे से आप अध्ययन किए होंगे, ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन कर कि पालमपुर की मुख्य उत्पादन क्रिया क्या है बच्चों? ठीक है, पालमपुर में सबसे अधिक की जो उत्पादन की प्रक्रिया हो उस वह कौन से बच्चों, कौन सा यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है? तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो देख सकते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों यहाँ पर, तो पालमपुर का जो मुख्य उत्पादन क्रिया होती है बच्चों वह खेती है। वहाँ पर जो लोग है वह खेती पर निर्भर है बच्चों, वहाँ के लोग 75% लोग किस पर निर्भर है बच्चों? खेती पर निर्भर है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? खेती हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से, यानी 16 का ख आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 16 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ख हो जाएगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देख सकते बच्चों करा है उत्पादन के कारक क्या है, यानी उत्पादन के लिए जरूरी स्रोत क्या है बच्चों, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं बच्चों खेती करना है तो खेती के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों? तो इन चार विकल्पों में से किसकी जरूरत पड़ेगी? तो इन चार विकल्पों में से
उत्पादन के लिए जरूरी स्रोत की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, वह है आपका बच्चों भूमि। खेती के लिए सबसे अधिक मात्रा में क्या चाहिए बच्चों? भूमि चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भूमि हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भूमि, ठीक है। यहाँ पर जरूरी स्रोत की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए 18वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे तय करा है, यहाँ पर 18वां, सन 1970 के मध्य तक पालमपुर का सारा डैश डैश कृषि क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत आ गया था। यानी कितना हेक्टेयर जो क्षेत्रफल था बच्चों, कृषि क्षेत्रफल के सिंचाई के अंतर्गत आ गया था बच्चों। और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्द बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर प्ले लिस्ट बने हुए हैं बच्चों, यहाँ पर, ठीक है। 9, 10, 11, 12 के विषयों के भी प्ले लिस्ट बने हुए हैं बच्चों। यहाँ पर आइए बच्चों और अच्छे से अध्ययन करिए, और जो भी क्वेरी हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर सन 1970 के मध्य तक जो पालमपुर का जो सारा कृषि क्षेत्र था, वह 200 हेक्टेयर था बच्चों, जो सिंचाई के क्षेत्र के अंतर्गत आ गया था बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 200 हेक्टेयर। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? 200 हेक्टेयर आ जाएगा। इन 4 विकल्पों में से आप दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन क्या करा है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं। पर यहाँ पर बरसात के मौसम में पालमपुर में कौन सी फसल उगाई गई है बच्चों? हेक्टेयर की बात कर रहा है बच्चों। यहाँ पर बरसात के मौसम में जो पालमपुर था बच्चों, वो पालमपुर में कौन सी फसल उगाई गई थी बच्चों? तो गन्ना तो नहीं उगा सकते बच्चों, इन 4 विकल्पों में से देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। गन्ना यहाँ पर पानी में खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा बच्चों। आलू की खेती ऐसे ही नष्ट हो जाएगी बच्चों, अधिक मात्रा में पानी पड़ने की वजह से। गेहूं भी खत्म हो जाएगा। तो इसका एक ही विकल्प बच रहा है बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आप देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ज्वार व बाजरा, ठीक है बच्चों। बरसात के मौसम में हम लोग ज्वार व बाजरा की खेती कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, जो ऊंचे वाले स्थान होते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 3-4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 19वें का? तो 19वें का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ख, ज्वार व बाजरा। यानी पालमपुर के मौसम में, जो बरसात का मौसम था बच्चों पालमपुर में, उसमें हम लोग ज्वार व बाजरा की फसल उगा सकते थे बच्चों, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देख सकते बच्चों, 20वां क्वेश्चन, जो इस यहाँ पर अंत है बच्चों, है यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चनों का, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि पालमपुर के कितने प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है बच्चों? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बच्चों, आप ध्यान दिए होंगे बच्चों। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है? तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, अर्थशास्त्र में देख सकते हैं, जो पालमपुर के जो लोग हैं बच्चों, मैक्सिमम कृषि पर ही निर्भर है बच्चों। तो इन 4, यहाँ पर 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या बच्चों? तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों 75% जो लोग हैं बच्चों, यहाँ पर आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, यहाँ पर पालमपुर के लोग, ठीक बच्चों। तो इस तरह से आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ समझाई जा रही है बच्चों, पढ़ाई जा रही है बच्चों, बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन तरीके से बच्चों, बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो इस तरह से हमने 20 बहुविकल्पी क्वेश्चनों का अध्ययन किया। अब आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है बच्चों, ठीक है। क्या यहाँ पर दिया है? लघु उत्तरीय प्रश्न, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। कह रहा है यहाँ पर जैकोबिन क्लब से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? जैकोबिन क्लब से आप क्या सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों। और इसका यहाँ पर देख सकते बच्चों इस तरह से। तो चलिए इसका आंसर हम लोग निकालते हैं बच्चों इस तरह से, यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आपके एग्जामों की दृष्टि से। तो देख सकते बच्चों यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर करा था बच्चों जैकोबिन क्लब से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर बस सुन लीजिए बच्चों, और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे अच्छे से बच्चों, यहाँ पर जैकोबिन क्लब सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक समूह फ्रांसीसी क्रांति
जिसे चरम समतावाद और हिंसा के साथ पहचाना गया और जिसने 1793 के मध्य से 1794 के मध्य तक क्रांतिकारी सरकार का नेतृत्व किया था। यही है बच्चों आपका जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब क्या है बच्चों? तो एक सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक समूह फ्रांसीसी क्रांति का, जिसे चरम समतावाद और हिंसा के साथ पहचाना गया और जिसने 1993 के मध्य से 1994 के मध्य तक क्रांतिकारी सरकार का नेतृत्व किया था। यह इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों? दूसरा देश देखते बच्चों, यहाँ पर ख क्या करा है? भारत के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी भूभागों में सूर्योदय के समय में अंतर का कारण क्या है बच्चों? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं। यह जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आपके परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसका आप अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत का जो पूर्वी छोर है और पश्चिमी छोर में सूर्योदय के समांतरालों में अंतर क्या कारण जो है, वो मुख्य कारण क्या है और किन तरह का अंतर आता है बच्चों? यहाँ पर भारत के पूर्व से पश्चिमी के इलाकों की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका आंसर हम लोग देखते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह से आप इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, इसका आंसर, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करिएगा बच्चों। ठीक है, और यही आंसर लिख कर आइएगा। ठीक बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, पृथ्वी एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। ठीक बच्चों, पृथ्वी जो एक अक्षांश है उसे घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट का। 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। ठीक बच्चों, जो 15 अक्षांश है उतना पहुंचने में उस पृथ्वी को कितना लग जाएगा बच्चों? 1 घंटा लग जाएगा। अब भारत की स्थिति देखते हैं बच्चों। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 अंश का है। कितने अंश का है बच्चों? 30 अंश का है। तो इस हिसाब से यदि 15 अंश पर 1 घंटा लगता है तो 30 अंश पर कितने घंटा हो जाएगा बच्चों? 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 अंश है, इसलिए भारत के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी भाग के बीच का समय का अंतर 2 घंटे का है बच्चों। समय का अंतर यानी सूर्योदय के समय का अंतर कितने घंटे का है बच्चों? 2 घंटे का है, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर एक बार और सुन लीजिए, पृथ्वी एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, इसलिए 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 अंश है, इसलिए देश के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी भाग के बीच का समय का अंतर 2 घंटे का है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है लोकतंत्र, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है बच्चों, बताइए। आपको जो लोकतंत्र है बच्चों उसकी प्रमुख यहाँ पर विशेषताओं के बारे में बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है बच्चों। जो भारतीय लोकतंत्र है उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है बच्चों। पहला है क्या? भारत का लोकतंत्र लिखित संविधान पर आधारित है, जिसका ध्येय आम लोगों का कल्याण है बच्चों। लिखित है भारत का, ठीक है बच्चों, लोकतंत्र, और इसके ध्येय क्या है बच्चों, इसका उद्देश्य क्या है? तो आम लोगों का कल्याण है। दूसरा देखेंगे, भारत का लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा है, भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है बच्चों। और चौथा है, भारतीय लोकतंत्र नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है बच्चों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं थी जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थी बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पर घ देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर घड़ी घ, यहाँ पर कह रहा है कि पालमपुर में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों का उल्लेख कीजिए बच्चों। जो पालमपुर था उसमें विभिन्न फसलों को उगाया गया था, उसके बारे में बताना है बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा,
पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है बच्चों। पालमपुर की भूमि पर जितनी भूमि उस पर क्या की जाती है बच्चों, खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में, खरीफ की बात कर रहे हैं बच्चों, किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं को चराने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है बच्चों। यही है बच्चों यहाँ पर विभिन्न फसलों के बारे में। ठीक है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर समझ सकते हैं गांव है, और वहां पर ज्वार बाजरा बरसात के दिन में उगाई जाती है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपने अध्ययन किया बच्चों यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों का। अब यहाँ पर बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से दीर्घ उत्तरीय में, फ्रांस में राजतंत्र का अंत एवं गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सन 1791 ईस्वी में फ्रांसीसी संविधान ने एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, जिसमें राजा को कुछ शक्तियां दी गई थी, लेकिन संसद को अधिक शक्ति थी। ठीक है, 1991 की बात है। 1992 में फ्रांसीसी जनता ने राजशाही को समाप्त कर दिया और एक गणतंत्र की स्थापना कर दी बच्चों। ठीक है, 1992 में जो फ्रांस की जनता थी, उन्होंने जो राजशाही थी उसको समाप्त कर दिया, वहां पर गणतंत्र की स्थापना कर दी बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर ख क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमाओं का वर्णन करना है बच्चों, यानी पड़ोसी देशों के बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है बच्चों। आप अच्छे से याद किए होंगे बच्चों। यहाँ पर है बच्चों, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन है, नेपाल और भूटान है, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। भारत के पड़ोसी जो दक्षिणी पड़ोसी देश है वो श्रीलंका और मालदीव के है बच्चों, मालदीव है। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर सीमाओं का, और इसका आप और अच्छे से लिख सकते हैं बच्चों विस्तार पूर्वक। ठीक है बच्चों, सुव्यवस्थित लिख सकते हैं, अच्छे से और भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ बच्चों, आप अच्छे से इसका अध्ययन कर लीजिएगा। आगे कह रहा है बच्चों कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं। लोकतंत्र की यहाँ पर परिभाषा जनता में से चुने गए, जनता के भले के लिए, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के समूह की सरकार को ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, लोकतंत्र क्या है, तो इसको परिभाषित कर सकते हैं इस तरह से, जनता में से चुने गए, जनता के भले के लिए, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के समूह की सरकार को ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका गुण क्या है बच्चों, तो लोकतंत्र का गुण यह नागरिकों के हितों की रक्षा करता है, यह प्राधिकार के एकाधिकार को रोकता है बच्चों। जो प्राधिकरण है उसके एकाधिकार को क्या कर देता है बच्चों, रोक देता है। और इसका दोष क्या है बच्चों, तो दोष देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। कह रहा है यहाँ पर लोकतंत्र के दोष में यह है कि यह सार्वजनिक धन और समय के दुरुपयोग की अनुमति दे सकता है बच्चों। जो धन है और जो समय है उसके दुरुपयोग का यह अनुमति दे सकता है बच्चों। लोकतंत्र उसको अनुमति दे सकता है कि आप अपना समय बर्बाद कीजिए बच्चों, और यहाँ पर धनों की बर्बादी करिए। ठीक है, यह भ्रष्टाचार को भी उकसाता है बच्चों। क्या करता है बच्चों, यह भ्रष्टाचार को भी उकसाता है इस तरह से। और अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर घ वाला, पालमपुर में होने वाली गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन करना है बच्चों। जो पालमपुर है बच्चों उसकी गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन करना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दूध बेचना इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, खनन कार्य करना, ठीक है, हस्तशिल्प आदि कार्य है बच्चों, विभिन्न गैर कृषि कार्य। ठीक है, पालमपुर में गैर कृषि कार्य क्रियाएं हैं बच्चों, हाथों से बनाई गई वस्तुओं को बेचना, तांगा चलाना, व्यापार करना इत्यादि की बात कर रहा है बच्चों। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप इसको अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, अपवाह तंत्र में नदियों के लिए चिन्हित करना है। हिमालयी नदी तंत्र में सिंधु घाटी जो पंजाब होते हुए और जम्मू कश्मीर होते हुए निकलती है बच्चों। गंगा की बात कर रहे हैं बच्चों, तो गंगा यहाँ पर उत्तराखंड से, यहाँ पर उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, यहाँ से पटना होते हुए यहाँ पर पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बच्चों। ख वाला कर रहे हैं बच्चों, प्रायद्वीपीय नदी है यहाँ पर जो मध्य प्रदेश यहाँ पर है बच्चों,
और आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से होते हुए जाती है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महानदियाँ इस तरह से आपका है बच्चों। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपने अध्ययन किया बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, तो चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।